मुझे तो इसमें हंसने की बात यही है, हंसी की बात कि ये सरकार ही इलीगल है, तो वो किसको इलीगल ठहरा रहे हैं? It has been ready for weeks, but they are not allowing people's movement and traffic movement simply because they want a VIP to inaugurate it. बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां पर उद्धव ठाकरे गुट के 3 नेता आदित्य ठाकरे, सुनील शिंदे और सचिन अहीर के खिलाफ मुंबई पुलिस ने केस दर्ज किया। मुंबई के एनएम जोशी पुलिस स्टेशन में 3 नेताओं के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 149, 326 और 447 के तहत मामला दर्ज किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला डी-लाइन रोड ब्रिज के उद्घाटन के सिलसिले में दर्ज किया गया। अब मामले पर आदित्य ठाकरे ने अपना पक्ष रखा है। क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए इन्हें। मुझे तो इसमें हंसने की बात यही है, हंसी की बात कि ये सरकार ही इलीगल है, तो वो किसको इलीगल ठहरा रहे हैं? पहली बात तो ये है कि अगर आपने देखा होगा, मेरे ट्वीट के हिसाब से एक नतीजा आया कि जो मेट्रो नवी मुंबई की थी 5 महीनों से तैयार थी, लेकिन सरकार के पास वक्त नहीं था उसे इनॉग्रेट करने का, उसका अनावरण करने का। तो अभी उन्होंने देखा होगा कि मेरे ट्वीट के बाद उन्होंने खुला कर दिया जनता के लिए। उसी के साथ मेरे ही जो चुनाव क्षेत्र है वर्ली, वहाँ डिलाई रोड का ब्रिज था। काफ़ी सारे लोग वहाँ आसपास रहते हैं, काम करने के लिए आते हैं, और ये काफ़ी सारी जटिलताएं थी, समस्याएं थी वहाँ आने जाने की, क्योंकि ट्रैफिक वहाँ भारी बढ़ता था। अगर आपने देखा होगा तो परसों रात को लगभग 10 दिन होने के बाद, ये ब्रिज तैयार होने के बाद, हमने जाके वहाँ जो बैरिकेड्स थे वो साइड में लिए और कहा कि ये रास्ता भी खुल गया है। अगर आप देखा जाए तो मेरा ही चुनाव क्षेत्र बनता है, मेरा ही अधिकार बनता है, लेकिन श्रेयवाद में मैं गया नहीं। मैंने कहा नहीं कि हमने ही बनाया कि आपने बनाया। मैंने सिर्फ कहा कि अगर मुख्यमंत्री जो इलीगल है, जो इमोरल है, उनके पास वक्त नहीं है ऐसे लोगों के लिए, कामों के लिए, जनता के लिए, तो हम जनता के लिए खोल देते। अभी कल मुझ पे इस पे केस जारी कर दिया है, कुछ कहा है कि ये इलीगल है, आप पे गुनाह हमने डाल दिया है। चलो, गुनाह करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ये जनता के लिए, और जनता के लिए लड़ता रहूंगा। मैं इनको मुंबई नहीं लूटने दूंगा और महाराष्ट्र नहीं झुकने दूंगा। इसके बाद शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी आदित्य ठाकरे का बचाव किया। उन्होंने क्या कहा, इन्हें भी सुनिए। It has been registered against Shri Aditya Thackeray for doing something which the government should have done long back. The illegitimate, corrupt government should have done long back in Mumbai. There is a bridge that has been long pending and long delayed in terms of construction, which has caused a lot of problem and inconvenience for the people of Mumbai. It has been ready for weeks, but they are not allowing people's movement and traffic movement simply because they want a VIP to inaugurate it. We have on one hand the Prime Minister saying we have to end the VIP culture. On the other hand, we have a bridge not opening to the public because they are waiting for some big inauguration. So what he did was he worked for the people. He opened up the bridge which was ready and said traffic movement should be allowed here. जैसा कि आपने सुना कि प्रियंका चतुर्वेदी साफ तौर पर कहती नजर आ रही हैं, आदित्य ठाकरे के खिलाफ कुछ ऐसा करने के लिए मामला दर्ज किया गया जो नाजायज और भ्रष्ट सरकार को बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। एक ऐसा पुल जिसका निर्माण काफी समय से लंबित है, इसमें काफी देरी हो रही है। इससे मुंबई के लोगों को काफी दिक्कतें और असुविधाएं हुई। ये हफ्तों से तैयार है, लेकिन वे लोग इसका उद्घाटन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई वीआईपी आकर इसका उद्घाटन करे। उन्होंने लोगों के लिए काम किया, तैयार पुल को खोला और कहा कि ये यातायात की आवाजाही की अनुमति देनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि मामला है क्या। दरअसल मुंबई नगर निगम ने इस पुल का काम पूरा करने और डी-लाइन रोड पर काम पूरा होने के बाद आमतौर पर 7 दिनों के बाद लेन को शुरू करने की योजना बनाई थी। वहीं इस मामले में मुंबई नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि इस तरह से उद्घाटन करना गैर कानूनी है। नगर निगम के प्रस्तावित उद्घाटन से पहले ही आदित्य ठाकरे ने इस पुल का उद्घाटन कर इस पर यातायात शुरू कर दिया, जिसके बाद अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और चौतरफा ये मामला गंभीर होता जा रहा है, तूल पकड़ता नजर आ रहा है।